हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो। तो आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं नया, और ये कोई मैथ्स का टॉपिक नहीं है क्योंकि ये टॉपिक है हमारा आज फिजिक्स का। तो आज हम सीखने जा रहे हैं लाइट, जो कि है सिंगेज प्रोपोर्शन, जो कि हम आज से चालू करने वाले। और ये जो लाइट का चैप्टर होगा वो पूरा 9th और 10th के बेसिक्स पर होगा। उसी हिसाब से सिंगेज के प्रोपोर्शन के हिसाब से सिखाया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें आपको सामने डायग्राम लिखी होगी, जो कि है एक ट्रे है जो कि हो रही है इंसिडेंट एक प्लेन मिरर पे। ओके, तो इधर दिखाई गई इंसिडेंट रे, और ये जो दूसरी जा रही है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद इधर एंगल, ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। एंगल है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको हम कहेंगे नॉर्मल। ओके, नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल होती है जो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर इसमें होती है। जैसे कि इधर 90 डिग्री है दोनों तरफ से, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो प्लेन मिरर है वो है 180 डिग्री का प्लेन सरफेस। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। ओके, तो देखते हैं अब हमारे आगे का पॉइंट, सोर्सेस ऑफ लाइट। तो हम देखेंगे अब हम सोर्सेस ऑफ लाइट देखेंगे। नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, सन, स्टार, लाइटनिंग एक्सेट्रा। नेचुरल सोर्सेस है लाइटनिंग के, मतलब लाइट के, आपको जैसे पता होगा सन है, स्टार है एक्सेट्रा, जो खुद से नेचर ने हमको प्रोवाइड किए। और जो आर्टिफिशियल सोर्सेस हम बोल सकते हैं मैन मेड सोर्सेस, ल्यूमिनेसेंट गैस, डिस्चार्ज सोर्सेस एक्सेट्रा, मतलब बल्ब, और हम गैस डिस्चार्ज सोर्सेस भी बनाते हैं, उस टाइप से हमारे हो गई है आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। तो जैसे हमारा पहले लेसन का पहला चैप्टर जो है, जो कि 9.01 रिफ्लेक्शन ऑन और इन प्लेन मिरर्स, तो उसी तरह से हम एक बार पढ़ लेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो इधर लिखा है द फेनोमेनन by which the incident ray falling on a boundary bounces back into the same medium, it's called reflection। तो इधर सिंपल सी बात कही गई है कि एक ही मीडियम में अगर कोई ऐसे मेटलिक कैसे स्लैब टाइप रखा है, तो उस पर अगर लाइट रे गिरेगी तो उसके ऊपर वाली बाउंड्री से बाउंस बैक होके फिर से चली जाएगी। इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन, और वो भी सेम मीडियम में होना चाहिए। मतलब इधर आधा हवा आधा पानी, अलग अलग मीडियम में नहीं होना चाहिए। सेम मीडियम मतलब एयर में ही होना चाहिए, एयर या कौन सा भी आप मीडियम बोल सकते हैं। फिर अब हम देखेंगे इसके कुछ प्रिंसिपल्स और लॉज। तो पहला है फर्मेट प्रिंसिपल। तो ये देखते हैं ये क्या बोलता है भाई। इट स्टेट्स दैट द लाइट ट्रेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स 6 शॉर्टेस्ट पार्ट। तो इधर क्या कहा गया है, अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो अगर लाइट को ए से बी पर ट्रैवल करना है तो वो क्या करेगी, सबसे छोटा पाथ चूज करेगी। मतलब इधर आप जैसे देख सकते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, तो इधर कितने पाथ है? 3। ये एक है सीधा, और ये एक कर्व लीनियर है। तो इसमें से कौन सा पाथ चूज करेगी लाइट? जो कि सबसे छोटा हो, जो कि है मिडल वाला। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शन ऑफ लाइट। तो सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा? स्ट्रेट पाथ। और स्ट्रेट हम जब कभी भी ट्रैवल करते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो उसी से हम इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इधर पहला लॉ क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो मैंने पहले दिखाया था आपको, वो जो पहली रे वो फॉल होती है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, और जो नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है प्लेन मिरर का, वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। मतलब ये मतलब इंसिडेंट रे उधर, नॉर्मल इधर, रिफ्लेक्टेड रे उधर, उस टाइप से नहीं होता। जहाँ बाउंस होता है, जहाँ इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट होता है, जहाँ नॉर्मल है, जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जाता है, वो एकदम सेम प्लेन पे लाई करता है। उसके बाद हमारा दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सिंपल सा लॉ क्या कहता है, हम जरा ऊपर जाएंगे पहले। हाँ, तो इस डायग्राम में देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या? नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम इसको पूरा नहीं मेजर करेंगे, नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है उसको हम मेजर करेंगे। तो ये जो एंगल आए वो कभी भी एंगल आए से इक्वल टू होगा। मतलब अगर आपने एंगल आए ये जो है 30 डिग्री लिया है, तो ये भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। ये लॉ ये बताता है।
ओके, तो ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख दिया। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का काम क्या है? काम ही नहीं होगा तो इसको पढ़ के क्या फायदा? तो काम भी है। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम ये जो चीजें है इसको देख सकते हैं। तो हाँ, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स, जो रिफ्लेक्शन की लाइट की वजह से ही पॉसिबल है। तो इधर आपको एक डायग्राम दिख रही होगी, ओके, जिसमें ओ, ओके, ओ क्या है? ऑब्जेक्ट, मतलब समझ लीजिए इधर आपने आपका पेन या कुछ रखा है, उसके बाद N1 ये जो है फर्स्ट नॉर्मल है। तो इससे आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में से समझो 2 रे रिफ्लेक्ट हो रहे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में से रिफ्लेक्ट होंगे रे, और जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वहां से इमिट होंगे। इमिट और इमिट उसमें फर्क होता है। उसके बाद N2 मतलब सेकेंड नॉर्मल है, क्योंकि 2 रे निकले हैं। तो 2 रे अगर स्ट्राइक करेंगे, अगर वो एक पॉइंट पे नहीं होंगे तो हमको नॉर्मल भी अलग अलग लगेंगे, मतलब परपेंडिकुलर भी अलग अलग लगेंगे। उसके बाद ये जो रे सी और रे डी है, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये आई मतलब इधर इमेज फॉर्म हुई। तो हम देखेंगे अभी इमेज कैसे फॉर्म हुई। तो ये देखिए, ओ से मतलब ऑब्जेक्ट से 2 रे निकली, ओके, वो पहली इंटरसेक्ट हुई इधर, जो कि है N1 पे, ओके। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और ये सी रे गया, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ओके। तो ये सेम रे, ओके, ये सेम रे पीछे पीछे भी एक्सटेंड होगी, और पीछे यहाँ तक आएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं होता। और फिर दूसरी रे जो कि इंटरसेक्ट होगी N2 पे, और ये जो रे डी है उसका एंगल जो बनेगा रिफ्लेक्टेड रे, वो भी सेम रे एक्सटेंड होगी इनफाइनाइट तक। और जहां ये 2 रे मिलेगी, ओके, वो पॉइंट होगा आई, जो कि ये इमेज, मतलब वहां इमेज फॉर्म होगी। मतलब हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, जो भी रे हम इंटरसेक्ट करते हैं प्लेन मिरर पर, वो मिरर के पीछे जहां भी जाके मिलती है, ओके, जहां भी जाके मिलती है वहां इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। और इसमें और एक ट्विस्ट है, जो है अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है तो सेम डिस्टेंस पर इमेज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर का जितना डिस्टेंस है उतना ही मिरर से इमेज का होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, उस टाइप से हम ऑब्जेक्ट्स के कुछ 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। तो देखते कौन से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो 2 कैटेगरी है हमारी, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ओके। तो पढ़ते हैं ये रियल ऑब्जेक्ट होता क्या है। द रियल ऑब्जेक्ट इज वन in which the incident ray physically emanate from the object। अब मैंने इधर देखो, मैंने बोला था ना इमेट और इमिट का डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या बताया गया है, रियल ऑब्जेक्ट ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जैसे आप मुझे देख सकते हैं, पर आप मैं लाइट इमिट नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। ये मैं जो बल्ब है या लाइट सोर्स है, वहां से लाइट मेरे बॉडी पर पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आप मेरे को देख सकते हैं। उसी वजह से उसके जैसे रियल ऑब्जेक्ट जो होता है, तो उस पर भी लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने को हम इमेनेट भी बोल सकते हैं। तो एकदम फिजिकली इमेनेट होती है, जैसे आप इधर देख सकते हैं, वो ये है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये वो है जिसमें लाइट इमेनेट नहीं एक्सटेंड होती है, जैसे आप इधर देख सकते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज वन फ्रॉम विच लाइट रे अपियर्स टू इमेनेट, मतलब रिफ्लेक्ट होना हमको दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट फिजिकली डू नॉट। जैसे आप आईने के सामने जाके खड़े हो गए, ओके, तो ये जो आपकी इमेज है वो आप खुद होंगे क्या? नहीं, क्योंकि आप पूरे इमेनेट करेंगे ही नहीं, आप जो है आप इधर है, ओके। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर है, मतलब आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो उधर है, वो सिर्फ एक्सटेंड हो रही है उस तक लाइट, वो राइट इमेनेट नहीं कर रहा है। इसको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसके आगे इमेज के भी टाइप है और बहुत कुछ हम मस्त सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और अगले पार्ट में हम इसके आगे का इमेजेस और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, मिरर रोटेशन एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही, और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, और अच्छी लगी हो तो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिसकी वजह से आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।